नमोस्तु भगवान नमोस्तु। श्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सुस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव शिखरि श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमो। प्रभु की भक्ति हमारे जीवन को बदलती है। बिना आलम्बन के हम कभी ऊपर उठ नहीं सकते। हम ये जानते हैं कि क्षमता हमारे भीतर है, क्षमता सबके भीतर है। ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति अनंत काल से हर आत्मा में पड़ी है। लेकिन जब शक्ति पड़ी है ही, तो हम अनंत बलशाली, अनंत सुखी क्यों नहीं बन गए अभी तक? शक्ति होना अलग है, लेकिन शक्ति को उद्घाटित करना दूसरी ही बात होती है। शक्ति उद्घाटित इस कारण नहीं होती है, पहले तो हम अपने आप को स्वयं ही नहीं पहचान पाते। कदाचित हम पहचान भी जाएं तो हमें एक ऐसा योग्य मार्गदर्शक नहीं मिलता जो हमें ऊपर उठा पाए। अभी तक हमने कईयों का आलम्बन लिया है, लेकिन सही नाव का आलम्बन नहीं लिया। नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि वो नाव पत्थर की हो तो वो और जल्दी हमें डुबो देगी। बिना पत्थर की नाव के यदि हम कूद भी जाएं तो उतने जल्दी नहीं डूबेंगे, लेकिन पत्थर की नाव तो डुबो ही देती है। हमें यह समझना होगा कि जिसका आलम्बन हम लेने जा रहे हैं, क्या वो स्वयं इतना सक्षम है अथवा नहीं। स्वयं वो नाव निश्चिद्र है, लकड़ी आदि की है कि सछिद्र है, पाषाण आदि की है। गुरु उस नाव की भांति होते हैं जो स्वयं तो उतरते हैं ही, लेकिन औरों को भी तिरा देते हैं, औरों को भी पार लगा देते हैं। गुरु मिलना और गुरु को स्वीकार करना, गुरु को अपनाना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। गुरु मिल जाए तो ये कोई आवश्यक नहीं होता है कि हम गुरु को स्वीकार कर ही लेते हैं। आप वर्धा वालों को बहुत बार गुरु का समागम मिला, बहुत बार आपने गुरुओं का सानिध्य पाया,
पर आप में से कितनों ने उन्हें अपनाया। हमारा कल्याण मिलने से नहीं होता है, हमारा कल्याण उन्हें अपनाने से होता है। आप लोगों ने गुरु को अपनाया? पूछ रहे हैं आपसे। गुरु को अपनाने का अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि आप गुरु का जयकारा लगा लो। जयकारा लगाना बड़ा आसान होता है। जब जब आपके नगर में गुरु आते हैं तो हर व्यक्ति जयकारा लगा ही देता है। आप गुरु भक्ति में एक भजन भी गा देते होंगे, बस करना क्या है, गुरु का नाम ही बदलना उस भजन में। भजन की लाइन वही रहती है, पहले जो गुरु आए थे उनका नाम रख दिया, फिर दूसरे आए तो पहले का नाम हटा करके दूसरे का रख दिया, फिर तीसरे आए तो दूसरे का नाम हटा करके तीसरा रख दिया। यही करना पड़ता ना। तो गुरु का जयकारा लगाना बड़ा आसान, गुरु के भजन गा लेना भी बड़ा आसान होता है। जब चौके में आहार आदि होते हैं तो श्रावक लोग आहार के उपरांत भजन गाते हैं। इतने सारे लोगों के भजन हमने सुने आहार के पश्चात चौके में। इतनी महिला वर्ग जो है भजन गाती हैं, पर शायद ही वो महिला वर्ग सोचती होंगे कि हम क्या गा जाते हैं। पुरुष वर्ग भी जो भजन गाते हैं, कभी आप सोचते हो उनमें कौन से शब्दों का संयोजन होता है, उसके पीछे क्या भाव होता है? बताइए। आप लोगों को बहुत सारे भजन याद है ना, तो सोच करके गाते हैं कि इसके पीछे क्या अर्थ है। अब आपको जो लिखा लिखाया मिल गया, आपने जो किसी संगीतकार गीतकार से सुन लिया, उसकी 4 पंक्ति याद कर ली और गा दी, बस इतना ही हो जाता है। कभी यह भी सोचा करो जो हम कह जाते हैं, आखिर हम क्या कह जाते हैं। किसी को उसका अर्थ ही पता नहीं होता है, और जो उस अर्थ की ओर दृष्टि ला ले, फिर उसे सोचना पड़ेगा मैं ऐसा भजन गाऊं कि नहीं। सत्य कह रहे हैं, उसे सोचना पड़ जाएगा। देना है तो दे दीजिए, जन्म जन्म का साथ। कितने लोग साथ लेने को तैयार हैं? गुरु का जन्म जन्म का साथ लेने कितने तैयार हैं? कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि गुरु का साथ लेना है तो उस साथ को छोड़ना पड़ता है जिस साथ को भी अपने पकड़ा है। फिर एक भजन गाते हैं, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तिल्ली में तेल समाया, फूलों में गंध समाई है, मेहंदी में रंग समाया, गन्ने में रस समाया, बादल में पानी समाया। XYZ कुछ भी बहुत सारे उसके हम बोल सकते हैं। ऐसे भी भजन बोलते हैं, उसका अर्थ जानते हो? गुरु ऐसे बसो हृदय में, जैसे तिल्ली में तेल, जैसे तिल के उस दाने में तेल समाहित रहता है, जैसे उस मेहंदी में रंग समाहित रहता है। एक एक रंग का एक एक कतरा उसकी मेहंदी में अंतरंग तक समाया रहता है। जैसे फूलों में गंध, तो फूल की गंध कहाँ रहती? गुलाब की गंध कहाँ रहती? ऊपर ऊपर नहीं, अंदर अंदर है। तिल में तेल कहाँ रहता है? अंदर तक। तेल के बिना तिल की कोई वैल्यू नहीं। तो गुरु को हृदय में बसाना उस प्रकार से चाहते हो तो समझना अंतरंग तक बस उन्हें ही धारण करना पड़ेगा। फिर आपका घर परिवार दुकानदारी सब छूट जाए। तो बड़े खतरे हैं ऐसे भजन गाने में। हाँ? आप सिर्फ ऊपर ऊपर से गा करके छोड़ देते हो, ऐसे होता है ना। कोई भी व्यक्ति अर्थ के बारे में सोचता ही नहीं। तो आप भजन गा करके अथवा जयकारा गुरुदेव का बोल करके, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जय बोल करके
ये समझ लेते हो कि हमने गुरु को अपनाया नहीं। ये जो अपनाना आप कह रहे हो सिर्फ शब्दों का माया जाल है। या और हम थोड़े से कड़वे शब्द में कह दे तो बातों का जमा खर्च है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आपकी नहीं कह रहे हैं, प्राय हर जगह यही स्थिति होती है। तो वही है, मान लेती है दुनिया कि हमने गुरु को अपना लिया। और क्यों मान लेती है? गुरु आ गए हैं तो हमने हाथ जोड़ लिए, गुरु आ गए हैं तो हमने मुख चला दिया। मुँह तो चलाना है, जयकारा बोलने में क्या चलाना पड़ता? गोवर्धन जी क्या बोलना पड़ता है बता? मुँह चलाना पड़ता है कि नहीं? हाँ, हमने हाथ जोड़ दिया, मुंह चला लिया और क्या कर लिया? इसके अलावा कुछ किया? प्राय जो भी व्यक्ति ये कहता है वो सिर्फ शब्दों तक सीमित है। अरे ऐसे नमोस्तु करना तो अजैन भी कर लेता है। जब विहार होते हुए हम निकलते हैं रास्ते से, अथवा जब आचार्य का विहार होता था तो अजैन लोग सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर जाते थे, हाथ जोड़ लेते थे और सिर पे कलसा भरा हुआ रख लेते थे, फूलों की माला हाथों में सजा लेते थे। ऐसा तो नमस्कार वो भी कर लेते, लेकिन उनका सिर्फ नमस्कार करना होता है। एक अजैन भी नमस्कार करता है, पर अजैन अपनाता नहीं। ऐसे ही जैन लोग हो गए। ठीक कह रहे हैं ना? समझो गुरु को अपनाने का अर्थ क्या होता है, समझो गुरु को हृदय में बसाने का अर्थ क्या होता है, समझो उस फूल में सुगंधी का अर्थ क्या होता है, तिल में तेल का अर्थ क्या होता है, गन्ने में रस का अर्थ क्या होता है। यदि उस फूल से सुगंधी निकल जाए तो फूल सूख जाता है। जब वो फूल सूख जाता है तो उसमें कोई गंध नहीं आती। गन्ने में से रस निकल जाता है तो कितनी वैल्यू रह जाती है उसकी? गन्ने की वैल्यू ही तभी तक रहती है जब तक उसमें रस होता है। फूल की कीमत ही तभी तक होती है जब तक उसमें सुगंधी होती है। और तिल में से तेल निकल जाए, तेल निकालने के बाद क्या काम में आता? वो खली, पशु खाद्य आहार। यानी जहां अंदर से गुरु निकल जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अंदर से सुगंधी निकल गई तो फूल सूख जाता है, तिल में से तेल निकल जाता है तो खली के रूप में यानी वेस्टेज के रूप में बचता है। और गन्ने में से रस निकल जाता है तो रस निकलने के पश्चात उस गन्ने को रखा नहीं जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। यही होता है ना हर्ष। यानी जो अंतरंग में समाहित है, यदि अंतरंग का वो निकल गया तो बाहर कुछ नहीं बचता है। अंतरंग में यदि हमारे आत्मा है, इस शरीर के भीतर आत्मा है, तो जब तक इस शरीर के भीतर आत्मा है तभी तक ये शरीर चलता फिरता रहता है, सारी क्रियाएं करता रहता है। और जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो क्या होता है बताइए? आप लोग क्या करते हैं? उसे क्या कहा जाता है? आत्मा निकल गई तो डेड बॉडी है, वो शव है। और शव को कोई भी व्यक्ति कितनी देर तक रखता अपने घर में? आपका कोई आत्मीय भी हो क्यों ना हो, बहुत प्रिय भी क्यों ना हो, यदि उसकी भी डेड बॉडी होगी, कब तक रखोगे? जीवन भर साथ रखोगे? साथ रखना तो तू यह कहने लगता है जल्दी उठाओ दुर्गंध आने लगी।
अंतर्मुहूर्त होते ही उस शव से दुर्गंध आने शुरू हो जाती है, उस शव में कीड़े पड़ने लगते हैं, जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। और वहां यदि वो शव रह जाए तो क्या हो जाए? पूरा पॉल्यूशन हो जाएगा, बीमारी फैलने लगेगी। आप उस व्यक्ति को तभी तक चाहते हो जब तक उसमें आत्मा होती है, और आत्मा निकलने के पश्चात अब वो एक शव बन गया, उसे जला दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो जिसके हृदय में यदि गुरु हैं तो वो हमेशा जीवंत बना है, और गुरु चले गए तो वो मुर्दे की भांति हो जाता है। तो गुरु आपसे दूर चले जाते तो आप मुर्दे की भांति हो जाते हो? नहीं होते। आप हमेशा उसके बाद भी चलते फिरते रहते हो, खाते पीते रहते हो, सारी क्रियाएं करते रहते हो, व्यापार करते रहते हो, घर गृहस्थी को संभालते रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? कि गुरु के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ा ना फर्क? आप उन्हीं क्रियाओं में पुनः लीन हो जाते हो जिन क्रियाओं में गुरु के आने के पूर्व में भी लगे थे। तो आप सरासर झूठ बोलते हैं ना, गुरु ऐसे बसो मेरे मन में जैसे गन्ने में रस कोई मन में नहीं बसाता, सिर्फ भजनों में बसाते हो। आप जब जयकारा भी बोलते हो जैसे शब्दों में बोलते हो, शब्दों में बोली हुई जयकारा, शब्दों से की हुई पूजा, शब्दों से की हुई भक्ति, शरीर से की हुई भक्ति, हाथों का प्रयोग करके उसे जोड़ना, इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। कब तक? जब तक उसमें अंतरंग में चेतना ना हो। तो अंतरंग में वो भाव ना हो तो ये सारे वाणी और काया का प्रयोग सिर्फ सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर का है। तो जो व्यक्ति गुरु को अपनाता है, जानते हैं उसका अर्थ क्या होता है? वह व्यक्ति गुरु के बिना जी ही नहीं सकता। जैसे आप आत्मा के बिना जी नहीं सकते। आप तभी तक चलते फिरते हैं, तभी तक सारी क्रिया करते हैं जब तक हमारे शरीर में यह आत्म तत्व मौजूद रहता है। शरीर के एक एक कण में जो हलन चलन हो रहा है, शरीर के माध्यम से जो संवेदन हो रहा है, वो तभी तक है जब तक इसके भीतर वो चेतना है। चेतना जाते ही एक मुर्दा हो जाता है, शव बन जाता है। तो गुरु को अपनाना बड़ा खतरनाक है। बड़ा ध्यान से सुनना। गुरु को अपनाना आसान नहीं है। गुरु को अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पूरे एक एक आत्मा के प्रदेश में उन्हें बैठाना पड़ता है। जहां जहां शरीर में चेतना है वहां वहां वो गुरु का भाव आ जाएगा। क्योंकि गुलाब में फूल ऊपर ऊपर नहीं रहती है, भीतर तक समाहित रहती है। गन्ने में वो रस ऊपर ऊपर नहीं रहता है, भीतर तक होता है। और गन्ने की कीमत ही रस से होती है, शरीर की कीमत आत्मा से होती है, और भक्त की कीमत किससे होती? यदि आप अपने आप को गुरु का भक्त मानते हो तो आपकी कीमत किससे होगी? गुरु से ही होगी। आप लोग अपने आप को आचार्य श्री का भक्त कहते हो? कितने लोग कहते हैं? हाथ खड़े करें। बस इतने से लोग कहते हैं अपने आप को आचार्य श्री का भक्त।
विश्वास मानो, जब हम कहते हैं कि हमारी भक्ति गुरु के प्रति है, तो गुरु का आश्रय लेने से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है। अरे जीव की वैल्यू तो छोड़ दो, जड़ की भी वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं? और आपका आश्रय लेने से क्या होता है? किसकी कीमत बढ़ती है बताओ? संसारी व्यक्ति के आश्रय लेने से किसी कीमत बढ़ती है? अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। आप सवेरे सवेरे नहाते हो, नहाने के बाद जो जल बचता है उसका क्या प्रयोग करते हो? जिस जल से आपने नहाया, टब में बैठ कर के नहाया, और नहाने के बाद जो जल बच गया, आपके शरीर से स्पर्शित होकर के गया, उस जल से कितने लोग नहा लेंगे? घर के लोग? आपकी अर्धांगिनी नहा लेगी? क्यों? वो तो आपको पति परमेश्वर बोलती है ना, नहीं बोलती? पति परमेश्वर है ना, पति परमेश्वर होते। तो जिस जल से पति ने स्नान किया है, उनके शरीर से स्पर्शित हुआ जल आप कलेक्ट करके नहा लोगे? क्यों नहीं नहाओगे? अरे आपके पति के शरीर का ही जल है, क्यों नहीं जल नहाता व्यक्ति? क्यों उस जल का प्रयोग नहीं करता? सिर्फ कारण जानना चाहते हैं, बताइए। जिस जल से आप नहा लेते हो, नहाने के बाद वो जल कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है कि गंदा हो जाता? गंदा हो जाता है ना। अच्छा, आपके बच्चे नहा लेंगे? अरे आपके बेटे हैं वो, कोई भी नहीं नहाएगा। यानी आपको जल ने छुआ तो जल क्या हो गया? गंदा हो गया। और आचार्य भगवान के चरणों को जिस जल ने छुआ तो क्या होगा? तब उस जल को आप माथे पे लगाते हो, और आपने जिस जल को छुआ, अथवा आपके शरीर से जिस जल ने छुआ, उस जल को आपकी धर्मपत्नी भी सिर में नहीं लगाने जाती है। ऐसी कोई पतिव्रता ना आ रही है? पति के स्नान के बाद के जल को ये बोलती निर्मलम निर्मलीकरणम। कोई है? कोई भी नहीं है। अरे उन्हीं पति के द्वारा आपका जीवन चल रहा है, आपका सुहाग सुरक्षित है, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वे आपके लिए धन देते हैं, सुविधाएं देते हैं, भोजन देते हैं, परिवार देते हैं, घर देते हैं, एक संरक्षण देते हैं, एक संबल देते हैं। यानी आपके पति देव ने आपके लिए इतना कुछ दिया, और आप अपने पति का जल सिर में लगाने को तैयार नहीं। किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे, पड़ोसी की बात ही नहीं कर रहे। देख लो पति देव, आपकी कीमत क्या है? आपकी कीमत क्या है? आपको जल ने छुआ तो गंदा हो गया। और एक वे महापुरुष हैं, एक वे गुरु होते हैं, जिन्हें कोई जल छू लेता है तो दुनिया में होड़ लग जाती है, पहले गंधोदक हम लेंगे। यानी उनके शरीर से स्पर्शित किया हुआ जल, उनके चरणों से स्पर्शित किया हुआ जल गंधोदक बन जाता है। आपके चरणों की बात नहीं कह रहे हैं, आपके उत्तमांग से स्पर्शित किया हुआ जल। उत्तमांग मीन्स, उत्तमांग कौन सा होता है? हमारा सिर। वो तो चरण तो निचला स्थान माना जाता है। गुरु के चरणों को छुआ हुआ जल आप क्या बन जाता है? गंधोदक। और आपके सिर को छुआ हुआ जल, सिर तो अच्छा होता है, हमने पैर को छोड़ दिया, अभी सिर अच्छा होता है कि नहीं? यानी वो जल भी आप टच नहीं करना चाहते। कोई दुश्मन की बात नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य भी, आपकी धर्म पत्नी, आपकी जो साथी है, जीवन संगिनी है, और क्या बोलते हो,
क्या बोलते हैं उन्हें, सदा सदा साथ निभाने वाली, जिसने वचन लिया है। ये वचन लेते ना, कब तक साथ निभाओगे? 7 जन्म। 7 वचन तो लेते हैं। हमेशा तक का साथ निभाने का जिन्होंने वचन दिया है और लिया है, वो आपसे स्पर्शित की हुई जल को सिर पे नहीं लगाते। कहाँ लगा सकते? पैरों पे लगा लोगे? अच्छा, उससे पैर धो लोगे? हाथ धो गई, पैर भी नहीं धोगे? अब तो बहुत ही बड़ी गत हो रही है। देख लो आपकी कीमत क्या है। यानी एक जड़ वस्तु आपको छूती है तो गंदी हो जाती है, और एक जड़ वस्तु गुरु को छूती है तो पवित्र हो जाती है। और तो और जहाँ आचार्य भगवान बैठते थे, जिस पाटे पे, उनका पसीना जब उठ करके जाते थे भक्ति के पश्चात, क्या करते थे? उस पाटे को, उसमें पसीना हो मान लीजिए गर्मी में, तो भी हाथ लगा लेते। अभी हम जल की बात नहीं कर रहे, अब हम मल की बात कर रहे हैं। पसीना तो मल होता है ना, पसीना मल कहलाता है। अब उनके शरीर से पसीना टपक रहा है और पूरे पाटे में फैल चुका है। क्या करते हो उस पाटे के पसीने को? हाथ ही नहीं लगाते, उस पसीने पे माथा भी रख लेते। हमने कई महिलाओं को देखा, आचार्य भगवान जब सिंहासन से उठ करके जाते तो उस पाटे के ऊपर माथा टेक देते। यानी उनके शरीर से निकलने वाला मल भी पूज्य हो जाता है। आपके पसीने का क्या होता है? पति महोदय बताओ क्या होता है? जब शरीर से पसीना निकलता है, छूना तो दूर, हाँ एक साबुन और दे देंगे, भैया थोड़ा नहा के आ जाओ। कैसा व्यवहार करते हैं आपके घर के लोग आपके साथ? बुरा नहीं लगता? आपका अपना पसीना, कैसा अछूत व्यवहार, अछूत व्यवहार होता है ना, अछूत। देखो आपकी कीमत क्या है। जो आपको छूता है, जो आपकी शरण लेता है, वो शरणार्थी ऊपर उठता है, नीचे जाता है। जड़ वस्तु भी नीचे चले जाती है, जड़ वस्तु की कीमत घट जाती है। वो जल जो शुद्ध जल है, वो भी क्या सोचता होगा, किसके पल्ले पड़ा मैं भी, हाँ हाँ किसके पल्ले पड़ गया, अरे यहाँ आकर के मैं गंदा बन गया। और गुरु का जो आश्रय ले लेता है, वहाँ आकर के उसकी कीमत बढ़ जाती है। अरे गुरु के शिष्यों की बात नहीं कर रहे, गुरु के भक्तों की भी कीमत बढ़ जाती है। गुरु के चरण रज की कीमत बढ़ जाती है। उस चरण रज को लोग माथे पे लगाते हैं। जिस भूमि पे वे चलते, उस भूमि की कीमत बढ़ जाती है। जिस भूमि में वो शुद्धि करते हैं, उस खेत की कीमत बढ़ जाती है। जिसके सिर पे वे हाथ रख देते हैं, उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या जड़ क्या चेतन, जो जो उनका आश्रय ले लेता है, वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। और जो जो आपका आश्रय लेता है, क्या हो जाता है बताओ? चलो अब जड़ को छोड़ दें। आपके आश्रय लेने से आपके बच्चों की कीमत बढ़ रही है कि घट रही है? विचारणीय प्रश्न है। गुरु को अपनाने का अर्थ, हम अपने आप को ऊपर उठा देते हैं। जो व्यक्ति गुरु को अपनाता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। जैसे ही वो गुरु को अपनानेगा, अब वह ऊपर उठता चला जाता है। उसका व्यवहार बदलता है।
उसकी कषाय घटते चले जाती है, उसके जीवन का उत्थान होने लगता है। और गुरु छूटते ही वो कैसा हो जाता है? मृत की भांति हो जाता है, सूखे हुए पुष्प की भांति हो जाता है। गन्ने में से निकले हुए इस रस निकलने के बाद जो हालत उस गन्ने की होती है वो हो जाती है। तो आप लोग गुरु का सिर्फ जयकारा ही लगाते हो, भजन ही गाते हो कि गुरु को अपना रहे हो? आसान है गुरु को अपनाना कि कठिन है? अब बताइए कितनों ने अपनाया गुरु को? सबके हाथ नीचे। यही है बस। आचार्य श्री यहाँ आए थे, लेकिन किसी ने आचार्य श्री को शायद अपनाया नहीं। क्यों पाटनी जी, क्या हालत है यहाँ की? गुरु आपको मिले, लेकिन आपने गुरु को अपनाया नहीं। गुरु को अपनाने का अर्थ गुरु का हो जाना। और जो गुरु का हो जाता है, नियम से उसकी कीमत बढ़ते चले जाएगी। और जो गुरु को नहीं अपनाएगा, उसकी कीमत घटती ही चले जाएगी। गुरु मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। गुरु तो बहुत बार मिले, सबको मिले। गुरु मिलने के पश्चात कुछ लोग गुरु को अपना लेते हैं, कुछ लोग गुरु को छोड़ देते हैं, कुछ लोग गुरु के विपरीत भी चलने लगते। मारीची को भी गुरु मिले थे। कौन गुरु मिला था? आदिनाथ भगवान, प्रथम तीर्थंकर, परम गुरु के रूप में मारीची को मिले। वो तो गुरु के घर में ही पैदा हुआ था, आदिनाथ भगवान के कुल में ही पैदा हुआ था। सारी अनुकूलता उस मारीची को मिली। सारे परिवार के सदस्य बेस्ट क्वालिटी वाले मिले, उत्तम चरित्र वाले मिले, चक्रवर्ती पिता के रूप में मिले, तीर्थंकर दादा के रूप में मिले, बाहुबली चाचा के रूप में, ब्राह्मी सुंदरी बुआ के रूप में। सर्वश्रेष्ठ कुल मिला, सर्वश्रेष्ठ पिता मिले, सर्वश्रेष्ठ माँ मिली, सर्वश्रेष्ठ गुरु तीर्थंकर के रूप में मिल गए थे उससे। लेकिन क्या हुआ? मारीची का क्या हुआ? बताना, क्या हुआ मारीची का? भटक गया, नरक चला गया। गुरु मिलने के बाद भी क्यों नरक चला गया? इसलिए कि उसने गुरु को अपनाया नहीं। गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु की बात को अपनाना। गुरु की हर बात हमारी हो जाए। गुरु को अपनाने का अर्थ है गुरु हमारे श्वासों में समाहित हो जाए। जब तक श्वास चलती है तब तक यह शरीर चलता है। जब श्वास छूट जाती है तो शरीर भी छूट जाता है। मारीच गुरु की आज्ञा के विपरीत चला था, इसलिए भवो भवो तक नरक में भटकता रहा। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां वाले कितने हैं हाथ खड़े गुरु को अपनाने वाले हैं? नहीं, जयकारा लगाने वाले बहुत हैं, हाथ जोड़ने वाले बहुत हैं, हाथ उठाने वाले बहुत हैं, अपनाने वाले क्या समझ रहे हो? गुरु को अपनाने का अर्थ है, कहा तो जाता है हम गुरु को अपना रहे हैं,
लेकिन वो गुरु की अपनाना होता है। नहीं, गुरु की हर बात को अपनाता है जो, वो ही सही रूप में गुरु को अपनाने वाला होता है। थोड़ा सा अपने भीतर टटोल करके देख लो, हम गुरु की हर बात को अपना रहे हैं? जो व्यक्ति गुरु की हर बात को अपनानेगा, फिर सही मायने में उसके हृदय में गुरु समाहित हो जाएंगे। तो मानस बनाना, आचार्य भगवान हम सबके हृदय में आ जाए। कैसे आ जाए? जैसे उस फूल में सुगंधि की, जैसे उस गन्ने में रस, जैसे उस मेहंदी में रंग, जैसे बादल में पानी, जैसे तिल में तेल, बस जीवन सार्थक हो जाएगा। उन्हें हृदय में बसाते ही हमारी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। फिर दुनिया हमें सिर आंखों पे रखेगी, माथे पे रखेगी। जैसे उनके जल को माथे पे धारण करती है, जब जल को माथे पे धारण कर लेती है, जल का अर्थ जड़ को माथे पे धारण कर लेती है, तो अपन सब चेतना वाले हैं। चेतना वाले की कीमत भी बढ़ जाएगी, उसे भी दुनिया माथे में धारण करेगी। बस इसी मानसिकता को लेकर के तैयारी करना है। करोगे कि नहीं तैयारी? क्या तैयारी करना है? कुछ सीखने की। क्या सीखने की? जीवन को परिवर्तित करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है। अभी सिर्फ शब्दों का धर्म समझा है, अभी तक काया का धर्म समझा है, अब आत्मा का धर्म समझना है, उस भाव को समझना है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। कितने